हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 7 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 13, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसके ऊपर इसके पहले के वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर एग्जांपल्स है जो है एक्सरसाइज 13.4 कोडवा के बुक से, उसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी चैप्टर को हम देख रहे हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, फिर कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या है, फिर हम देखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं, और फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। ये सभी हम आज देखने वाले हैं। तो उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तो एक जैसे देखो, ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन में सर्कल एक तरह की ऐसी ज्योमेट्रिक फिगर है which consisting of all those points in a plane which are at a given distance from a fixed point in the same plane। अब कि इसका सिंपल सा लिखो आप कि सर्कल एक ऐसा पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है कि किस तरह से जो सभी पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। अब जैसे कोई ये देखो फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो, दे आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ओके, ये जो इसे हम कहते हैं फिर सर्कल। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और सेंटर लो और सर्कल के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट पे लिया, सेंटर और सर्कल का पॉइंट, इनको ज्वाइन करने वाले जो सेगमेंट होते हैं, ये जो ओपी सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं रेडियस। और रेडियस हमेशा दिखाते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। ओपी इज इक्वल टू हो गया स्मॉल आर। यहाँ तक आपको समझ में आया सर्कल, सेंटर और रेडियस। फिर अब देखते हैं कि डायमीटर क्या होता है। अब देखो, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ये हो गया सेंटर। अब सेंटर में से जाने वाले ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट है उनको ज्वाइन करती है, ऐसी सेगमेंट जो सेंटर से जाती है, और सेगमेंट ज्वाइनिंग any two points on the circle and passing through the center is known as diameter। ये जो हो गया, ये हो गया डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर को हम दिखाते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। और ये डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, जैसे इसको नाम दिए ए, ओ और बी। तो हमें पता है कि ए बी डायमीटर ए बी है, ठीक है। ए बी इज डायमीटर। और ओ से ए तक का डिस्टेंस ओ ए डिस्टेंस रेडियस है, ओ से बी तक का डिस्टेंस ओ बी डिस्टेंस भी रेडियस है। दोनों रेडियस सेम ही है, ठीक है। तो ये जो ए बी है, ए बी हमें कैसे मिलता है, ए बी इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ ए। अब ओ बी है आर, ओ ए है आर, आर प्लस आर हो गया 2 आर। तो ए बी तो डायमीटर है, तो डी इज इक्वल टू 2 आर, ये हो गया इसका फार्मूला। हमें डायमीटर अगर फाइंड करने हैं तो रेडियस का ट्वाइस करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्वाड क्या होता है। जैसे देखो, ये सर्कल लिया मैंने एक। अब इस सर्कल का ये हो गया सेंटर। सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करो, जैसे इसको मैंने ए और इसको बी नाम दे दिया, ये हो गया सेंटर वो। तो सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करने वाले जो सेगमेंट होती है, दैट इज द क्वाड। तो इस फिगर में यहाँ पे ए बी क्वाड हो गई, ए बी इज क्वाड। तो यहाँ पे ए बी जो है ये भी क्वाड है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट क्वाड ऑफ द सर्कल। यहाँ से अगर एक ये निकालिए, ये अगर आप इस तरह से क्वाड निकालोगे तो इधर फ्रॉम सेंटर से इधर जैसे जाओगे या सेंटर से नीचे जैसे जाओगे, जो भी कॉर्ड है उनकी जो लेंथ है वो कम कम होती जाती है। तो ओनली डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया सेंटर, यहाँ से यहाँ तक ओ ये हो गए रेडियस, जिसको मैं बोलूंगा R1, ठीक है। अब इसके बाहर एक और सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ। अब इस सर्कल का भी सेंटर ओ ही है, और यहाँ से यहाँ तक मैं एक बी पॉइंट लिया, ओ बी को ज्वाइन किया, तो ये हो गया R2। ये जो R1 सर्कल रेडियस है और R2 रेडियस है, ये जो दो सर्कल है इनकी रेडियस डिफरेंट है, लेकिन इनका जो सेंटर है वो सेम है। तो सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडाई आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस तरह के जो सर्कल्स है उन्हें हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। एक सर्कल है 1 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा है 2 सेंटीमीटर रेडियस का, तीसरा है 3 सेंटीमीटर रेडियस का।
ये हो गया सर्कल 1। सर्कल 1 की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। सर्कल 2 की रेडियस है 2 सेंटीमीटर और सर्कल 3 की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इसका सरकमस। अब हमें सरकमस का अभी फार्मूला हमें पता नहीं है। आपको क्या करना है, फिर थ्रेड से ये पूरी इसकी ये बाउंड्री को काउंट करना है, फिर स्केल में देखना है कितना आता है। तो सर्कल 1 का अगर सरकमफेरेंस इस तरह से आप काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है। सर्कल 2 का अगर सरकमफेरेंस आप थ्रेड से अगर काउंट करोगे, इस तरह से मेजर करोगे तो वो हो जाता है 12.56 सेंटीमीटर। फिर सर्कल 3 का, जिसमें 3 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका अगर सरकमफेरेंस आप मेजर करोगे थ्रेड से तो आपको मिलेगा 18.84 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके डायमीटर क्या होते हैं? डायमीटर आपको पता है कि रेडियस का डबल होता है। अब 1 सेंटीमीटर है तो उसका डबल है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रेडियस है तो उसका डायमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इनका जो रेशो है वो देखना है हमें, यानी सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशो। तो यहाँ पे देखो 6.28 डिवाइडेड बाय डायमीटर 2 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 3.40। यहाँ पे 12.56 और उसको अगर आप 4 से डिवाइड करो डायमीटर से, सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर अगर करोगे तो इसका आंसर भी आपको मिलता है 3.14। फिर ये वाला 18.84 और इसको डिवाइड करोगे 6 सेंटीमीटर से तो आपको मिलेगा 3.14। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों का जो रेशो है वो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। ठीक है। तो सी अपॉन डी जो है, सी अपॉन डी एक कांस्टेंट टर्म आती है 3.14 और इज इक्वल टू होता है 3.14 और इसको भी हम बोलते हैं पाई। या तो पाई की वैल्यू आप ऐसे ले सकते हो 22/7 ले सकते हो और 3.14 ले सकते हो। तो ये जो वैल्यू है ये फाइंड की थी इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पाई की वैल्यू मिलती है। अब देखो आपको बताएं सी अपॉन डी, सी अपॉन डी इज इक्वल टू पाई हो गया अभी, जिसमें डी आप आर जिसमें लेके जाओ तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई डी। अब आपको पता है डी यानी डायमीटर होता है। ठीक है। तो डायमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू आर है, तो पाई इंटू 2 आर हो गया, दैट इज इक्वल टू सी हो गया 2 पाई आर। ठीक है। ये हो गया सरकमफेरेंस का फार्मूला। अगर आपको रेडियस दी है तो 2 पाई आर फार्मूला यूज करो। अगर आपको डायमीटर दिया है तो सी इज इक्वल टू फार्मूला यूज करो आप पाई डी। ठीक है। ये दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हो। जब रेडियस दिए तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर यूज करो और डायमीटर दिया तो सरकमफेरेंस फाइंड करना तो पाई डी यूज कर सकते हो। और तो अभी जो इन्फॉर्मेशन देखी उसके ऊपर है एक्सरसाइज 13.5 जो है कोडवा के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज, फाइंड द सरकमफेरेंस चाहिए यहाँ पे, फाइंड द सरकमफेरेंस। ठीक है। सरकमफेरेंस, तो यहाँ पे हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना है। फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस दिए है, सरकमफेरेंस फाइंड करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो रेडियस मतलब होता है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू दिया है 35 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू है 2 पाई आर। वैल्यू पुट अप करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू डालना है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस है 35, 7 1 जा 7 5 जा, so we get here 2 5 जा 10 multiply 22 that is equal to आ गया 220 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस का यूनिट वही लिखना है जो यहाँ पे रेडियस का यूनिट दिया है। अब हमें दिया है डायमीटर, डायमीटर से हमें फाइंड करनी है सरकमफेरेंस। सो विल राइट हियर नाउ d इज इक्वल टू, डायमीटर मींस होता है स्मॉल d, इज इक्वल टू दिया है 42 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे डायमीटर दिया है तो डायमीटर वाला फार्मूला यूज करो। तो डायमीटर वाला फार्मूला है पाई डी। ठीक है। इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7 और डायमीटर है 42, 7 1 जा 7 6 जा, सो वी गेट हियर 22 इंटू 6, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, तो 132 सेंटीमीटर। इस तरह से कभी आपको डायमीटर दिया रहेगा, कभी रेडियस दिए रहेंगे, तो आपको सरकमफेरेंस फाइंड करना है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 5.28 मीटर। अब यहाँ पर हमें सरकमफेरेंस दिया है, रेडियस फाइंड करनी है। सो विल राइट हियर सी इज इक्वल टू दिया है 5.28 मीटर। ठीक है। अब सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है? सरकमफेरेंस इज इक्वल टू फार्मूला है हमारा 2 पाई आर। इससे हमें रेडियस का भी फार्मूला मिलेगा या फिर आप इसमें वैल्यू पुट अप करो। देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी है? 5.28 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर। अब क्या करो, यहाँ से 7 को एलएचएस में ट्रांसपोज कर दो, तो वी गेट हियर
therefore 5.28 multiply 7 is equal to 2 multiply 22 into r। अब यहाँ से 2 और 22 को भी LHS में ट्रांसपोज कर दो। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, LHS में जाएगा तो डिवीजन में। तो वी गेट हियर 5.28 into 7 upon 2 into 22 is equal to r। अब देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है 5.28 को, डिवाइड करेंगे, देखो 2 2 जा 4, रिमेन 1 कैरी 2, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 2.64 मल्टीप्लाई 7 अपॉन यहाँ रह गया 22, ठीक है। अब यहाँ पे 11 से डिवाइड होता है 264 और 22 को, और कैसे 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22, रिमेन 4, 11 4 जा, ठीक है, तो आ गया यहाँ पे 0.24 हो जाएगा, 0.24, ठीक है। तो वी गेट हियर देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.24 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2, फिर 2 से डिवाइड करो तो आ गया 0.12 इंटू 7, 12 7 84, ठीक है, डेसिमल पॉइंट 28 के बाद यानी 0.84 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी इसकी यहाँ पे रेडियस। तो जब भी आपको सर्कमफेरेंस दिया तो थोड़ा कैलकुलेशन करते समय कैंसिलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, जब कैंसिलेशन हो जाए तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। गॉट इट।